और यही सवाल मैं इमरान अजीज से भी पूछना चाहूँगी। आई थिंक इंग्लैंड थोड़ी डिसअपॉइंटेड होगी अपनी बॉलिंग से। आई मीन दे वर फ्यू गुड बॉल्स हेयर एंड देयर, बट ऐसा कुछ हमने नहीं देखा। और जितना कॉन्फिडेंस स्कॉटलैंड के ओपनर्स लग रहे थे, बस ये बारिश ने बहुत मज़ा उनका ख़राब किया। अच्छा ठीक है इमरान, आपको अपना माइक ऑन करना पड़ेगा सर। आई थिंक आपका बंद है आपका माइक। हेलो, जी अब आपकी आवाज़ आ रही। जी आप शुरू कर सकते हैं। देखिए बात करते हैं और देखिए जब तक आप सीखेंगे नहीं, प्रैक्टिस से ऐसी नहीं करेंगे जो आपको मैच में रिक्वायर्ड हो। ये क्रिकेट में जो एक्सक्यूजेज है, एज ए क्रिकेटर मैं कभी भी एक्सक्यूजेज को नहीं मानूंगा। उसकी वजह क्या है कि देखिए आपको जॉब दी जाती है एज ए ओपनर, आपने किस तरह खेलना है, और फिर अगर मिडल ऑर्डर में आते हैं तो आपने किस तरह खेलना है। और ये सारी चीजें बाकी टीमों को, आप स्कॉटलैंड को देख ले, आयरलैंड को देख ले, नेपाल को देख ले, युगांडा, व्हाटएवर जितनी भी टीमें हैं, उन्होंने प्रैक्टिसेस करके आए हैं और वो नजर आ रहे हैं कि हमने T20 खेलनी है। अब जब T20 किस तरह खेलनी है, 6 ओवर किस तरह खेलनी है, ये सारी चीजें आपको ऑलरेडी पहले प्रैक्टिस में। हाँ, ये एक्सक्यूज नहीं है कि यार आज का पिच ऐसा बना है या नेक्स्ट मैच में ऐसा बनेगा कि अभी यहाँ पे 150 से ज्यादा रन नहीं हो सकते। तो ये सारे चीजें पहले के आप जब तक ग्राउंड में जाए, पिच को रीड करें कि आज का पिच कैसा है और जो पिच के मुताबिक ही खेलना चाहिए। जैसा साउथ अफ्रीका या श्रीलंका का, और बहुत सारे ऐसे व्यूज आए, बयान आए कि जी यहाँ के पिच ऐसे नहीं होने चाहिए। लोगों के और भाई यार, जो क्रिकेट का स्टाइल है, जैसी क्रिकेट हो, आपको बड़ा प्लेयर वही होता है जो क्रिकेट को पिच रीड करके खेले, और आपको वैसे ही ऑन द पॉइंट जो है वैसे ही क्रिकेट खेलनी चाहिए, ना कि आप एक्सक्यूजेस। क्रिकेट में मैं एज ए क्रिकेटर कभी भी एक्सक्यूज नहीं मानूंगा। अच्छा, और ये चीज आप बहुत अच्छे से सुनते आ रहे हैं कि जब तक आप ऊपर से किसी तरह लाठी चार्ज आप नहीं करेंगे, जिस तरह स्कॉटलैंड देख ले, इतनी हैवी तगड़ी बॉलिंग के अगेंस्ट उन्होंने जो बैटिंग की, उनका प्रिपरेशन लग रही थी, पता चल रहा था कि ये लोग मैच कुछ करने आए हैं। उन्होंने इतनी टॉप क्लास बॉलिंग, जब फॉर्चर जिस तरह एमएस बोल रहे हैं, वुड की बॉलिंग देख ली, उन्होंने उनको बिल्कुल ही वन साइडेड कर दिया। और अनफॉर्चुनेटली कि बारिश की वजह वो मैच नहीं हुआ, लेकिन अगर मैच होता तो मेरा ख्याल है कि बहुत दिलचस्प होता कि किस तरह पिच किस तरह बिहेव करती लेटर ऑन। अगर काश चेज होता तो मजा आता वैसे देखने में। जी भट्टी साहब कुछ कह रहे हैं? अहमद, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अक्सर ये क्लेम करता है कि जी हमने दुनिया का टॉप का कोच प्लेयर्स को दे दें, परफॉर्मेंस कोच दे दिया, हमने सपोर्ट स्टाफ में एक से बढ़कर एक बंदा ला के बिठा दिया। तो क्या इस सिस्टम में अब जब हम उस स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर रहे, तो पीसीबी जिम्मेदार है या प्लेयर्स जिम्मेदार हैं जो उस स्टैंडर्ड की तरफ नहीं जा पा रहे? देखिए, प्लेयर तब इंप्रूवमेंट करता है साहब जब वो मान ले। जब प्लेयर यहाँ से मान ही नहीं रहा है कि हमें इस तरह की मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है और रिस्क लेने हैं, तब उसका कुछ नहीं हो सकता। इवेंचुअली फिर होगा ये कि उसका जो है ना गट कुछ और कह रहा होगा, वो करेगा ये। जब अंदर एग्जीक्यूशन की भी बारी आएगी तो वो फिर उस तरह से एग्जीक्यूशन नहीं कर पाएगा, और जब वो आउट हो जाएगा 2 मैचेस के बाद, फिर से वो जाते हैं कोचेस के बाद कि देखें जी ये तो हमारा स्टाइल है नहीं, हम इसी तरह की क्रिकेट खेलते हैं, हमें ऐसे ही खेलना पड़ेगा, नहीं तो हम 100-150 पे आउट हो जाएंगे। तो जब तक ये एक्सक्यूजेज आप तैयार कर रहे हैं, और जब आप पिचेस के बारे में ये कहलवाना स्टार्ट कर रहे हैं जी यहाँ पे तो सिंगलें हो रही हैं, देखें यहाँ पे तो 120-125 का स्कोर हो रहा है, तो ये माइंडसेट है सारा। बट साहब, कुछ भी तब्दीली लेके आने के लिए पहले यहाँ से मानना जरूरी है। जब आप यहीं से नहीं मान रहे हैं कि कहीं मैं आउट ना हो जाऊं, कहीं मुझे रिस्क लेना पड़ गए, मेरी एवरेजेस नीचे ना आ जाए, फिर वो प्लेयर कभी इंप्रूवमेंट। सही है अहमद, एंड वी विल जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट मैच जो नेदरलैंड्स और नेपाल के दरमियान खेला गया डैलिस में। आई डोंट नो इफ असली में डैलिस में खेला गया, क्योंकि द क्राउड वाज कंप्लीटली वन साइडेड। इतने सारे नेपाल के सपोर्टर्स थे, दैट वाज अमेजिंग टू वॉच। आई मीन ऐसा लग रहा था वो अपनी होम ग्राउंड में खेले। एंड एनीवे, लो स्कोरिंग मैच था, 6 विकेट से नेदरलैंड्स जीत गया। टॉम प्रिंगल वाज द प्लेयर ऑफ द मैच विद 3 for 20, एंड ग्रुप डी का ये मैच था। सो यू नो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एज वेल। एंड सिक्कू, आई थिंक नेदरलैंड्स ने अच्छी बॉलिंग की, 3 विकेट्स ली इन पावर प्ले। एक्चुअली नीदरलैंड जो है वो, उसके काफ़ी लड़के जो है ना इंग्लैंड में जाकर लीग्स वगैरह खेलते हैं, काउंटीज़ भी खेलते हैं, तो वो थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है कंपेयर टू नेपाल। मगर जैसे आपने कहा, मैं भी पहले समझा ये मैच कहीं और हो रहा है। ये आई हैड टू डबल चेक। पहले इतना क्राउड, और एक ही ड्रेस में पहने हुए, सब ने वही शर्टें पहनी हुई थी, बड़ा अच्छा लग रहा था। इट वॉज लुकिंग वेरी नाइस। मगर ये कि मैं पहले थोड़ा हुआ, फिर मैंने कहा ये तो वर्ल्ड कप का मैच हो रहा है, तो ये सारे वहीं एक ही लोग हैं।
फिर थोड़ा सा नेपाल को ये भी फ़र्क पड़ा, उनको जो एक राइट आर्म लेग स्पिनर था संदीप लमेचाने, उसको जो है वीज़ा ही नहीं दिया अमेरिकन्स ने, पता नहीं क्यों नहीं दिया। They had a ban, उसके ऊपर था, I don't know, because of that rape case या whatever। केस में तो फिर हाई कोर्ट ने बरी कर दिया ना। हाँ, उसको तो बरी किया, मगर अमेरिकन्स ने क्यों नहीं दिया उसको, सबको दे दिया, उसको नहीं दिया, तो देयर मस्ट बी सम रीज़न। तो हो सकता है उससे भी not get into it, हमें इतना डिटेल्स नहीं पता है, डिटेल की बात नहीं है, But सिर्फ yeah, मैं उसकी it was a टीम की big बात blow है। for them. नहीं, उनकी टीम कमजोर हो गई ना, वही ना, it was a इनका big एक blow. सुपरस्टार है वो। लेकिन फातिमा फिर वो जो कैच आखिर में छूटा ना, बट ये सब 3 ड्रॉप कैचेस थे नहीं, जो फाइनल हैवी ने बॉलिंग अच्छी कराई थी नेपाल ने। ड्रॉप किया, हाँ। वो मेरे ख्याल डिसाइसिव कैच था। वहां से वही लड़के, उसने बाद में 6 भी मारा, Yes. 2 चौके भी मारे, वहां से फिर उसने वन साइडेड मैच जी। एंड या आई मीन जो नेपाल के हम लोग बात कर रहे थे, आई थिंक दे डिड एक्चुअली बोल वेरी वेल, बड़ी अच्छी बॉलिंग कराई थी, मगर वही जो भट्टी साहब कह रहे हैं, 3 कैचेस ड्रॉप किया, एंड यू नो अगर ये कैचेस ड्रॉप नहीं होते तो ऑफ कोर्स गेम थोड़ा सा डिफरेंट होता, थोड़ा नेदरलैंड्स भी आ जाती, यू नो अंडर प्रेशर में आ जाती। फातिमा, आप और इस टूर्नामेंट में जिस तरह मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि जो छोटी टीमें हैं उनका छोटी टीमों के साथ ही मुकाबला है। अभी आप थोड़ी देर पहले बारबाडोस की बात कर रहे थे कि कल स्कॉटलैंड ने फ्लाइंग स्टार्ट दिया, तो उसके पीछे एक सोच थी। उसके पीछे सोच यही नहीं थी कि जाती वो अटैक करेंगे, उसके पीछे सोच ये थी कि उनको इस बात का बेहतरीन अंदाज में इदराक था कि क्लाउडी कंडीशंस हैं और इस मैच में ओवर भी कम हो सकते हैं, इसलिए जाते ही उन्होंने लाठी चार्ज किया। जहां तक बात आप लोग कर रहे हैं अभी थोड़ी देर पहले के कोचिंग स्टाफ के हवाले से, तो बात दरअसल ये है कि फरारी में अगर आप जो है वो ऑल्टो के टाइम लगा देंगे तो फिर कैसे चीजें आगे बढ़ेंगी। कोच तो गैरी कर्स्टन को लेकर आ गए हैं, लेकिन आपके जो असिस्टेंट कोच हैं जो कि खिलाड़ियों के दरमियान ब्रिज का रोल प्ले कर रहे हैं, अजहर महमूद, उनको तो इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोचिंग से उतार दिया। उन्होंने मिकी आर्थर के साथ क्या काम किया था, उनको आप पाकिस्तान टीम के जो है वो बॉलिंग कोच की हैसियत से, असिस्टेंट कोच की हैसियत से लेकर आ गए। और ये मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, जो हमारे इस वक्त असिस्टेंट मैनेजर वहाब रियाज साहब हैं, अब्दुल रज़ाक अभी भी अपनी टेप बॉल की क्रिकेट का शौक बट पूरा कर यार रहे हैं। मैं तो नेपाल की ड्रॉप कैचेस की बात कर रही थी, ये तो आप कोई और ड्रॉप कैचेस। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप आज इनको क्रिकेट बोर्ड से निकाल दें तो ये पीएसएल के लिए अपना नाम दे देंगे कि हमें पीएसएल खिला लें। या हम लोग नेपाल की कैचेस ड्रॉप की बात कर रहे थे, आप तो कहीं और चले गए, कोई और ड्रॉप कैचेस की बात कर रहे हैं। अब डेलिस से वापस आ वो जाए, डेलिस से आप यहाँ से डेलिस चले जाए। अच्छा